हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बेटा बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, और हमने जाना था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है बेटा उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। अब स्टेमन में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। उसके बाद बेटा हमने एंथर की टीएस देखी थी और उसमें जाना था कि एंथर की टीएस में बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और एंथर वॉल प्रेजेंट होती है। जो एंथर वॉल होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी वो लेयर हैं? वेरी गुड। तो बेटा वो लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम लेयर। उसके बाद में हमने माइक्रोस्पोरेंजिया देखा था, और हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया में बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होने के बाद में बनता है मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन। आज हम लोग दो बातों के बारे में बात करेंगे, एक तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर और दूसरा बेटा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों और बहुत ही ज्यादा सरल हैं अगर आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब जब एंथर बना था, क्या जैसा हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वैसा ही शेप था उसका? क्या उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पहले से ही प्रेजेंट थी, या उसकी जो लेयर्स हैं बेटा वो पहले से ही थी, या उनमें कुछ चेंजेस हुआ तब वो लेयर बनी? इन सारे बातों का हम लोग आंसर आज देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर में। तो बेटा सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ही लाइन से बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंथर होता है ना भाई, ये होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप का, ठीक है ना। जो डेवलपमेंट होता है बेटा एंथर का वो होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप का। अब सर ये यूस्पोरेंजिएट क्या है? तो यूस्पोरेंजिएट टाइप का मतलब हुआ है कि जो एंथर का डेवलपमेंट हुआ है उसमें बहुत सारी आर्चिस्पोरियल सेल का योगदान रहा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर टेक प्लेस, यानी कि डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय many archisporial cells, by many archisporial cells। तो जो बेटा डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में बहुत सारी आर्चिस्पोरियल सेल ने अपना योगदान दिया, तो इस ऐसे एंथर को हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप एंथर। अब जब बेटा एंथर यंग था, जब उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो एंथर में सारी वॉल्स प्रेजेंट नहीं थी। इवन एंथर में सिर्फ एक वॉल प्रेजेंट थी जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो देखिए बेटा जब ये एंथर यंग था तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब एंथर यंग था तो उसका शेप कैसा होता है? तो जो यंग एंथर है बेटा उसका शेप होता है ओवल टाइप। जो ये यंग एंथर है ये कैसा था बेटा? ओवल था, ठीक है ना। इसका शेप कैसा था? ओवल। और जो यंग एंथर था बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट थी। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो डेवलपमेंट होता है एंथर का वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। आपने बहुत बार आर्चिस्पोरियल सेल का नाम सुना होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये एंथर बेटा बना है वो बहुत सारी आर्चिस्पोरियल सेल से मिलकर बना है। अब बेटा जो यंग एंथर है वो ओवल था। हम लोग वैसे क्या पढ़ते हैं कि टेट्रागोनल होता है इसका शेप, लेकिन यंग एंथर कैसा था? ओवल था, और इसको बेटा कवर की हुई थी एपिडर्मिस। बीच में सेंटर में बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है ना। जब एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो बेटा सेंटर में क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप जानते हैं बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है ना। उसमें ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एपिडर्मिस कवर की हुई थी और इसका शेप कैसा था? ओवल। अब उसमें क्या चेंजेस हुए बेटा वो देखते हैं।
धीरे धीरे इस एंथर में एपिडर्मिस वैसे की वैसी ही रही। एपिडर्मिस में कोई भी चेंज नहीं था, फ्लैट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस। लेकिन हाइपोडर्मिस की जगह जहां पे हाइपोडर्मिस होनी चाहिए थी, वहां पे कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल फॉर्म हो गए। जहां पे हाइपोडर्मिस होनी थी वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म हुए, और ये ग्रुप ऑफ सेल किसने बेटा बनाए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने। तो यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बने और सेंटर में कुछ मास फॉर्म हुआ। तो बेटा जो ये ग्रुप ऑफ सेल थी, इनको हमने बोला आर्चीस्पोरियल सेल। तो बेटा जो हाइपोडर्मिस की जगह पे सबसे पहले जो सेल्स फॉर्म हुई वो हुई थी आर्चीस्पोरियल सेल। और बीच में बेटा जो ये टिश्यू है इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंथर है उसके बीच में, यानी कि दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है स्टेराइल वेस्कुलर टिश्यू, एंड दैट इज कनेक्टिव और कनेक्टिवा। तो यहाँ पे ये जो वेस्कुलर टिश्यू था ये बेटा किसके लिए है? कनेक्टिव या कनेक्टिवा के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे हाइपोडर्मिस की जगह पे चारों जगह पे यहाँ पे बेटा क्या है? आर्चीस्पोरियल सेल। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है कमाल का। ये बेटा एपिडर्मिस, फिर से थोड़ा सा देखिए शेप भी चेंज हो गया है एंथर का। ये एपिडर्मिस वैसे के वैसी ही, और यहां पे बेटा आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, और ये डिवीजन होता है बेटा पेरिक्लाइनर डिवीजन। अब ये पेरिक्लाइनर डिवीजन क्या है सर? तो पेरिक्लाइनर डिवीजन का मतलब हुआ कि जो सेल के पैरेलल हो, इस तरह से ऐसा जो डिवीजन हो उसको हम बोलते हैं पेरिक्लाइनर डिवीजन। तो जो आर्चीस्पोरियल सेल हैं उनमें बेटा क्या हुआ? पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ। और आर्चीस्पोरियल सेल ने, जैसे ये आर्चीस्पोरियल सेल है, ये आर्चीस्पोरियल सेल है, और इन आर्चीस्पोरियल सेल ने बेटा कुछ नए सेल्स का फॉर्मेशन किया, और जो नए सेल का फॉर्मेशन किया बेटा वो इनवर्ड साइड में किया, ठीक है ना, अंदर की तरफ किया। जो ये नई सेल हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और चूंकि आर्चीस्पोरियल सेल अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि यहां पे आर्चीस्पोरियल सेल थी और आर्चीस्पोरियल सेल ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद में इसमें भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, और नीचे की तरफ भी एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो नीचे की तरफ सेल का फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसको हम लिख सकते हैं PSC के नाम से। और जो ये बेटा आर्चीस्पोरियल सेल थी, अब इसका नाम चेंज हो गया और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं PPC। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर से एक बार रिकॉल करते हो। यहाँ पे आपका वेस्कुलर टिश्यू है, यहाँ पे बेटा वेस्कुलर टिश्यू है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया हुआ था एपिडर्मिस। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ हुई, डिवीजन हुए, और वहां पे फॉर्मेशन हुआ आर्चीस्पोरियल सेल का, और मिडिल में फॉर्मेशन हुआ वेस्कुलर टिश्यूज का। उसके बाद में आर्चीस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड हो गई। आर्चीस्पोरियल सेल ने ग्रोथ की, और ग्रोथ करने के बाद में वो फर्दर डिवाइड हो गई टू टाइप्स की सेल में। नंबर 1 जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि PPC, और दूसरा है बेटा PSC यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और बीच में बेटा क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। अब देखिए बेटा, इसको यहां पे ओवर लिख देते हैं। जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है,
उसने 3 चीज़ों का फॉर्मेशन किया। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसने 3 चीज़ों का फॉर्मेशन किया, और वो 3 चीज़ें क्या क्या थी बेटा? एपिडर्मिस हमारे पास पहले से थी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम लेयर। तो बेसिकली जो लेयर्स हैं एंथर वॉल में, जो लेयर्स हैं एंथर वॉल में उन लेयर्स का फॉर्मेशन करती है प्राइमरी पैराइटल सेल। एपिडर्मिस पहले से थी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एपिडर्मिस का फॉर्मेशन आर्चिस्पोरियल सेल से हुआ है? जवाब है नहीं, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से ही प्रेजेंट थी। उसके बाद में बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल से बाकी की 3 लेयर्स यानी कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम लेयर का फॉर्मेशन जो हुआ है वो हुआ है प्राइमरी पैराइटल सेल से। अब जो ही बेटा हमारे पास में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसका क्या? तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल चेंज होती है स्पोरोजिनस टिश्यू में। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल चेंज होती है स्पोरोजिनस टिश्यू में, और देन ये स्पोरोजिनस टिश्यू चेंज होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल, और ये बेटा डिप्लॉइड बॉडी है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से आर्चिस्पोरियल सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्राइमरी पैराइटल सेल, जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है बेटा, ये एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम की लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसके बाद बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। और जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बेटा होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब बेटा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमिटोफाइट होते हैं, मेल गैमिटोफाइट, और इस मेल गैमिटोफाइट के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल बाय रिडक्शन डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल बाय रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखते हैं बेटा ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले वहीं से हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बेटा क्या थी? स्पोरोजिनस सेल्स थी बेटा। एक बार देख लेते हैं ये हो कैसा रहा है। जैसे हम लोगों ने ये एंथर की टीएस देखी थी बेटा, और इस एंथर की टीएस में बेटा यहाँ पे क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया थे। ठीक है ना? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बेटा बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल से बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना? बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, और ये बेटा कैसे हैं? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। तो स्पोरोजिनस सेल से बेटा क्या बनी? स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा थोड़ा सा पीछे अगर आपको कोई अगर ले जाए कि भैया ये बताओ स्पोरोजिनस सेल्स किससे बनी, तो स्पोरोजिनस सेल बनी थी बेटा आर्चिस्पोरियल सेल से।
इट इज अ टाइप ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल, ऐसा ही बोल सकते हैं कि तो बेटा स्पोरोजिनस सेल से फॉर्मेशन हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू का। आप जानते हैं बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेती हैं, टिश्यू। तो स्पोरोजिनस सेल्स से क्या बेटा फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। जब यार सेल डिप्लॉयड है तो टिश्यू भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का और पॉलन मदर सेल का, जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। अच्छा, यहां पे मैं हर चीज में प्लॉइडी क्यों लिखता चल रहा हूं, क्योंकि बेटा यहां पे प्लॉइडी से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं इसीलिए प्लॉइडी आपको लिखता हुआ चल रहा हूं। तो स्पोरोजिनस सेल से फॉर्मेशन हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू का और स्पोरोजिनस टिश्यू से फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का। अब क्या होता है दोस्त, तो यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस। किसका फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन में आप जानते हैं कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाफ होती हैं नंबर में मदर सेल के क्रोमोसोम के, ठीक है ना। तो हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा तो क्या होगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहां पे फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड का, ठीक है ना। यहां पे फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड का। देखो बेटा कंफ्यूजन सुनो, माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो यानी कि ये मदर सेल है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होंगे और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि इस तरह से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं पॉलन टेट्राड। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ या फिर मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। कितने नंबर थे बेटा, 4 थे, नंबर में कितने थे, 4, और सभी क्या थे, हैप्लॉइड। लेकिन यहां पे एक खास बात हुई, इनका नंबर कितना है, 4 इन नंबर, और ये सब कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या थी, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेप्टम की लेयर होती है, ठीक है ना, टेप्टम की लेयर होती है वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं कैलेज, और जो एंडोथीशियम की लेयर होती है वो एक सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं कैलोस। तो बेटा जो कैलोज सब्सटेंस है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे जो कैलोज है उसने इन माइक्रोस्पोर्स को आपस में जोड़ रखा है, बांध के रखा हुआ है, और चूंकि उसने माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़ रखा है तो हमें ये एक बॉल की तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। छोटे छोटे 4 बॉलें हैं और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है कि ये एक बॉल है, लेकिन वास्तव में ये सारे क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, लेकिन ये जुड़े होते हैं आपस में किसकी वजह से बेटा, कैलोस की वजह से, ठीक है ना, किसकी वजह से, कैलोस की। तो वैसे तो एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, लेकिन ये क्या है, टेट्राड के फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड और पॉलन टेट्राड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, स्पोरोजिनस सेल से क्या बना, स्पोरोजिनस टिश्यू बना, स्पोरोजिनस टिश्यू से बना माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड का या पॉलन टेट्राड का, ठीक है ना। और सभी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अच्छा, ये जुड़े क्यों थे बेटा, कैलोस की वजह से। अब इस पे क्या हुआ, इस पे एक्ट करा, कैलोस पे एक्ट करेगा कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज एंजाइम बेटा हमें कहां से मिला था, टेप्टम से मिला था। तो कैलेज एंजाइम की हेल्प से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आपस में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गए, इनका जो कैलोस था वो डिसॉल्व हो गया और ये सब अलग अलग हो गए, और ये सब क्या है बेटा, हैप्लॉइड हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेटा कैसे हैं, 4 इन नंबर में है, और इनको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा फिर देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, यानी कि रिडक्शन डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर
का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे बेटा चलती है, तो ये प्रोसेस हो रही होती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब जब बेटा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया को बोल सकते हैं पॉलन सैक। जब यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगे, मैंने आपको बोला था कि यंग एंथर में हम माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक नहीं बोल सकते, लेकिन जब एंथर क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, वहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम उस एंथर को बोल सकते हैं पॉलन सैक। तो यहाँ पे बेटा ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।